नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आजकल एचपीयू के स्टूडेंट जो थर्ड सेम का फॉर्म भर रहे हैं, एग्जामिनेशन फॉर्म, उनको एक प्रॉब्लम आ रही है, उनको एक डाउट है कि 307 कोड वाला सब्जेक्ट भरना है कि नहीं भरना है। तो इसके बारे में बात करूंगा, ठीक है। तो आप ध्यान से देखना ये वीडियो एग्ज़ाम फॉर्म भरने से पहले, नहीं तो आप पछताओगे बाद में, ठीक है ना। तो इसके बारे में बात करूँगा और मैं कुछ बताऊँगा आपको इम्पोर्टेंट बात, तो आपने पूरी वीडियो देखनी है। तो सबसे पहले देखो, मैं अपना फॉर्म ओपन करता हूँ। यहाँ पे ये देखो, मेरा फॉर्म ओपन है। ये तो आपको पता है कि कैसे फॉर्म भरते हैं, कैसे लॉगिन करते हैं, वो तो आपको पता है। कहाँ पे लॉगिन करते हैं देखो, चलो एक बार कर देता हूँ ओपन। देखो क्या सर्च करना है आपने, एचपीयू स्टूडेंट पोर्टल सर्च करना है, ठीक है। यहाँ पे देखो ऊपर एचपीयू स्टूडेंट पोर्टल आ रहा है सबसे पहले, तो इसके ऊपर कर दिया। यहाँ पे मेरी आईडी है और मैंने इसको ओपन कर दिया, ठीक है, पासवर्ड वगैरह डाल के। उसके बाद देखिए आप चौथे ऑप्शन पे आ रहा है अप्लाई एग्जाम फॉर्म। इसमें जाऊंगा मैं, जब देखो इसमें फर्स्ट ऑप्शन पे आ रहा है थर्ड सेम के लिए, तो मेरा थर्ड सेम है पोल साइंस में, तो मैं इस पे करूँगा। देखो अप्लाई पे, ठीक है। तो ये यहाँ पे खुल गया है। अब देखो यहाँ पे जो सेंटर, तो चलो करते हैं आप चूज, ये तो आपको पता है। जो यहाँ पे जो पेपर है ना, देखो ये तीन है ना, जो 301, 302, 303, ये तो सबको करने ही करने हैं, ठीक है। ये तीनों चूज हो गए, तीनों चूज करिए देखो मैंने। अब उसके बाद 304, 305, 306, इनमें से एक चूज करना है। तो आपने क्या करना है, 304 वाला ही चूज करना है, क्योंकि आइस डॉल वाले जो, उनको ये 304 वाला ही पढ़ाएंगे टीचर, ठीक है। आपको बुक भी 304 की आई होनी, आइस मतलब एचपीयू से, ठीक है। जो आपको बुक आई ना आइस डॉल वालों घर में, तो प्राइवेट वालों ने भी यही चूज़ करना है। प्राइवेट, रेगुलर, आइस डॉल, सब ने ये चूज़ करना है, ठीक है। इनमें से तीन में से एक ही चूज़ करना है। ऐसा नहीं कि आप दोनों कर दो, दो चूज़ कर दो या तीन चूज़ कर दो। ऊपर स्टार्टिंग में तीन, ये तीनों करने, 304, 5, 6, इसमें से आपने एक चूज़ करना है, तो 304 चूज़ करना है। और लास्ट है यहाँ पे एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स, तो इसमें आपने इन्वायरमेंट एंड पॉलिटिक्स, ये सब का है, मतलब इन्वायरमेंट का सब्जेक्ट है। चाहे हिंदी का हो, उनका भी इन्वायरमेंट का है, हिंदी ऐसा है कुछ दिया और नाम लिखा हुआ। हिस्ट्री का भी है, ठीक है। इतिहास और पर्यावरण कुछ ऐसा है दिया हुआ, तो सबके ही है ये 307 कोड। ये पर्यावरण से रिलेटेड है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, तो ये आपको देना पड़ेगा, ठीक है। ये सबको ही देना पड़ेगा, इसको चूज़ करना ही पड़ेगा। तो कितने सब्जेक्ट हो गए टोटल, 5 सब्जेक्ट हो जाएंगे। ये भी एक इनमें से चूज़ करना है। ऊपर 304 हो गया और एक है 307। तो एक बात है, जो ये 307 वाला, ये सबको देना पड़ेगा एग्ज़ाम। इसमें ऐसा होता है कि इसमें जैसे आप ग्रेजुएशन में देते थे ना पेपर, उसमें एक एनवायरनमेंट वाला सबको देना ही पड़ता है, वो वैसे ये भी है, ठीक है। ये आपको पास करना ही पड़ेगा, तब भी आपकी डिग्री वैलिड मानी जाएगी। अदर, और इसमें ऐसा होगा कि इसके मार्क्स नहीं जुड़ते, ना इसके क्रेडिट जुड़ते, ना इसके मार्क्स जुड़ते। ये बस आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, जैसे होता था ना ग्रेजुएशन में सबको, वैसे ही आपको भी ये देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आप ज़रूर भरें। और इम्पॉर्टेंट बात ये है आइस डॉल के लिए, बाकी को तो असाइनमेंट बनाने की ज़रूरत नहीं होती। इनको क्या बोलते हैं, जो ये प्राइवेट वाले, ठीक है। जो रेगुलर वाले, उनको तो असाइनमेंट बनानी पड़ती है। सॉरी, ये आइस डॉल वाले, रेगुलर वाले तो बनाते ही हो गए, आइस डॉल वाले उनको असाइनमेंट बनानी पड़ती है, उनको भी। तो आपको असाइनमेंट इसकी भी देनी पड़ेगी, 307 की भी देनी पड़ेगी, ठीक है। तो बहुत से बच्चे होने ऐसे जिन्होंने 307 की असाइनमेंट नहीं भेजी होगी, सॉरी हाँ नहीं भेजी होगी, बाकी भेज दी होगी। तो आपको ये भी भेजनी पड़ेगी 307 की असाइनमेंट भी। अगर भेज दिए ना आपने, ये नहीं भेजी है तो इसको भेज दिया अलग से। जिन्होंने नहीं भेजी अभी, तो वो इसको भी बना ले, तो आपने इसकी असाइनमेंट भी भेजनी है। तो 5 सब्जेक्ट की असाइनमेंट जाएगी आपकी, ऐसा नहीं कि असाइनमेंट नहीं जाएगी इसकी, ठीक है। असाइनमेंट नहीं भेजी आपने तो असेसमेंट लगेगी इसकी। और इसमें क्या होगा कि ये आपको क्वालिफाई करना ही पड़ेगा, पास करना ही पड़ेगा, ठीक है। और इसकी बुक कम नहीं आई है इसकी, तो आइस डॉल वालों को जैसे बुक मिलती है ना यूनिवर्सिटी से, तो वो बुक कम नहीं मिली है। तो अब पता नहीं मार्केट में इनकी बुक 300 कोड 307 की बुक मिलती होनी कि नहीं मिलती होनी, ये तो पता नहीं मेरे को। लेकिन आप जो टॉपिक के इसमें सिलेबस है वो आप सर्च कर सकते हो, और उसी से असाइनमेंट भी बना सकते हो और एग्ज़ाम की तैयारी भी कर सकते हो, ठीक है। तो आप ये वीडियो ध्यान से देखें और ध्यान से इस सब्जेक्ट को चूज़ करें, ठीक है। 307 भरना ही भरना है सभी ने, ठीक है ना, समझ गए हो गया आप बात। फिर भी आपको कोई डाउट है तो मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, व्हाट्सएप नंबर, आप मेरे को वहाँ से मैसेज कीजिए, ठीक है। कोई भी डाउट है एचपीयू से रिलेटेड तो आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू।